Let us take one more example on deriving the state table and state diagram, because for such kind of questions we need a lot of practice. So let's start with this. Again, we have two flip-flops. This is the first as A and this is B. So let's identify its states and what will be the output. Now for this particular flip-flop we have state as A and A bar. So we'll write present state as either A bar, and for this flip flop it is B और B bar. तो नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं ए और बी को, यानी कि नॉर्मल जो स्टेट है उसको हम कंसिडर करेंगे. और इस वाली फ्लिप फ्लॉप का देख सकते हैं, अगेन इनपुट जो है प्रेजेंट इनपुट एक्स है और इसका भी एक्स है. तो विल राइट इट हियर पी आई प्रेजेंट इनपुट विल बी एक्स. तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट्स फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप n+1 and for this bn+1. Now we know that to derive the state table we need present state and next state. So we have written an+1 and bn+1. Now let's start with the first step, type of circuit. तो उसके लिए हम फेच करेंगे इक्वेशन आउटपुट का जो कि z है. ठीक है, z इज इक्वल टू दिया है, यहाँ पर एक और है, उसका एक इनपुट x बार है. सो लेट्स राइट x बार प्लस ये वाला एंड गेट है विथ टू इनपुट्स a b, तो ये आ जाएगा a इंटू बी. इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं एज ए बी प्लस एक्स बार. ओके, अब देखिए आउटपुट डिपेंड कर रहा है ए बी जो कि है हमारा प्रेजेंट स्टेट और एक्स जो है हमारा प्रेजेंट इनपुट. दैट मीन्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन बोथ प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट. देयरफॉर दिस सर्किट इज बेसिकली ए मिली मॉडल एज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट. ये तो हो गया टाइप ऑफ सर्किट के लिए. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन के लिए. अब इस वाले एग्जांपल में जे के फ्लिप फ्लॉप दिया है, तो इसका नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन हमने लिखा है जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर ए फ्लिप फ्लॉप, यानी कि इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए. तो ये इक्वेशन आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेट देखिए हमने यहाँ पर लिखा है an+1. दिस इज an+1 इज इक्वल टू, नाउ फॉर दिस जे इट इज जे ए क्यू एन, यानी कि क्यू ए होता है, तो इसको हम लिखेंगे क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस के, यानी कि के ए है इसका कॉम्प्लीमेंट इनटू आ जाएगा क्यू ए. तो जो टर्म्स अवेलेबल है वो हम लिखेंगे. देखिए जे ए के अक्रॉस एक और गेट है विथ टू इनपुट्स, एक इस एंड गेट का एक इस एंड गेट का है. नाउ इफ आई कंसिडर दिस एंड गेट इट हैज़ टू इनपुट ए एक्स, तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस ये वाला है b इंटू एक्स, तो ये आ गया हमारा जे ए इंटू क्यू ए बार. क्यू ए देखिए क्या दिया a, तो ये आ जाएगा a बार प्लस देखिए अब के ए क्या दिया था हमारे पास a बार उसका कॉम्प्लीमेंट इनटू क्यू ए हमारे पास a, दिस इज a. सो विल रीराइट दिस एज a x प्लस बी एक्स इंटू ए बार प्लस ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, विल गेट ए इंटू ए एस ए. तो जो लास्ट इक्वेशन हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट का an+1 का वो हम लिख सकते हैं. देखिए अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बार प्लस ए. सो ये वाला इक्वेशन हमारा आ गया नेक्स्ट स्टेट फॉर an+1. सिमिलरली हम फेच करेंगे bn+1 के लिए. सो विल बी राइटिंग इट हियर फॉर बी फ्लिप फ्लॉप, देखिए सेकेंड वाले के लिए bn+1 विल बी जे बी क्यू बी बार प्लस के बी बार इंटू क्यू बी. तो हम लिखेंगे जे बी फर्स्ट. देखिए जे बी क्या दिया है, एक एंड गेट है विथ इनपुट एज एक्स और दूसरा इनपुट है ए बार, तो ये आ जाएगा x इंटू ए बार इंटू क्यू बी बार कहाँ कनेक्ट है, बी बार से, प्लस के बी बार. अब देखिए के बी बार है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं b इंटू क्यू बी, कनेक्ट है b से, b इंटू बी इट विल बी b. तो ये तो आ गया b का. तो ये इक्वेशन हो गया x ए बार बी बार प्लस b. This is our equation for bn+1.
अब ये दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, एक्चुअली 3 इक्वेशंस का, एक तो आउटपुट का n+1 और bn+1, और इसके भी आप पे हम फेच करेंगे स्टेट टेबल. सो लेट्स गो फॉर द स्टेट टेबल. सो श्योर आई हैव रिटन एज यूजुअल द स्टेट टेबल विथ प्रेजेंट स्टेट AB. ये वाला नेक्स्ट स्टेट है और ये वाला आउटपुट है. अब आउटपुट दो टर्म्स पे डिपेंड करेगा बिकॉज इट इज़ ए मिली मॉडल. एक व्हेन x 0 है एंड अदर व्हेन x इज़ 1. तो सबसे पहले हम फेच करेंगे an+1 व्हेन x इज़ 0. अब देखिए x 0 के समय पे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं a b इज इक्वल टू 0 का, यानी कि इस वाले के लिए कहेंगे हम 0 0 1 0 और ये वाला है 1 1. ओके, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखता हूँ. तो देखिए अब ये वाला आ जाएगा 0 + 0 इंटू एक्स 0 है इंटू a बार 1 + 0. अब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 0 आ जाएगा, +0 तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा. सिमिलरली व्हेन a 0 और b 1 है तो एक जनरल देखिए इस वाले टर्म में x मल्टीप्लिकेशन में है और इस पूरे इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 0 है. तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 आ जाएगा. तो ये तो टर्म एलिमिनेट हो गया. अब रह क्या a. तो देखिए a क्या है, 0 है. तो इस टर्म के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा 0. सिमिलरली थर्ड a1 और b0 के लिए अगेन देखिए x तो 0 ही है, ये तो टर्म 0 आ गया. रह गया क्या, ओनली a. a क्या है देखिए 1 है. सो 0 + 1 विल बी 1. तो ये मिलेगा हमें 1. लास्ट वाले के लिए चलते हैं. अगेन ये 0 है प्लस a 1 है तो ये आ जाएगा 1. सो ये 0 0 1 1. सिंपल वे में जितना हो सकता है उतना हम कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट व्हेन x इज़ 1, x इज़ 1. तो इस वाली कंडीशन के लिए देखिए अब यहाँ पर x का क्या वैल्यू 1 है तो डिपेंडेंसी आ जाएगा a + b इंटू a बार प्लस a. ओके, तो वैल्यू कंसिडर करेंगे फर्स्ट व्हेन बोथ आर 0. तो ये आ जाएगा देखिए 0 + 0. अब देखिए 0 + 0 0 होता है और 0 को अगर मैं a बार से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 आ जाएगा. फिर भी लिखते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस ये तो 0 ही है. तो देखिए ये वाला 0 है, ये भी 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 0. दिस इज 0. सिमिलरली फॉर दिस कंडीशन a0 b1 के लिए इस वाले इक्वेशन में लिखते हैं a 0 है प्लस b1 है. a का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है प्लस a तो 0 ही है. 0 + 1 1 1 इंटू 1 1 1 + 0 विल बी 1. ये आ गया 1. थर्ड वाले के लिए चलते हैं a1 है. देखिए अगर a1 है तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 + एनीथिंग 1 के साथ किसी को भी ऐड करते हैं तो डायरेक्टली लिखना है रिजल्ट 1. इट विल बी 1. लास्ट अगेन a1 है. देखिए सर 1 प्लस कुछ भी टर्म अगर हम लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 1. सो इट विल बी 1. व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ OR गेट. 1 + एनीथिंग विल बी 1. ये तो हो गया an+1 का. सिमिलरली bn+1 फर्स्ट कंडीशन व्हेन x इज 0. तो इस केस में a b इज इक्वल टू 0 के लिए लिखेंगे. ओके, अब अगेन देखिए x 0 के समय पे यहाँ पर x है तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये प्रोडक्ट टर्म आ गया 0. तो क्या हो जाएगा 0 + b. अब इस वाले टर्म में b का वैल्यू 0 है तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 0 + 0 0 आ जाएगा. दिस इज 0. सिमिलरली नेक्स्ट a0 b1. 0 + b, b कितना है 1 है तो 0 + 1 1 1 आ गया. नेक्स्ट a1 b0. इस वाले टर्म में देखिए 0 + b कितना है 0 तो ये आ जाएगा 0. लास्ट बोथ आर 1. अब a का तो जरूरत नहीं, b ही लिखेंगे. 0 + 1 1. दिस इज 1. सो वी गॉट bn+1 when x is 0. Similarly when x is 1 a0 b0 का टर्म के लिए तो इस वाले इक्वेशन में देखिए x 1 है तो अब हमें लेना पड़ेगा
1 इंटू ए बार इंटू बी बार, वैल्यू लिखते हैं, देखिए 1 इंटू ये 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1, b0 कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस b कितना है 0 है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, दिस टर्म इज 1। नेक्स्ट a0 b1, तो इस वाले में देखिए सर x तो 0 x तो 1 है, a बार लेना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आता है, b1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 1, अभी वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, तो ये अगेन क्या आ गया 1 आ गया। थर्ड कंडीशन a1 है, देखिए तो 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू बी तो 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस यहाँ पर देखिए b 0 है, अब 0 सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 और 0 प्लस 0 तो होता है 0, हो गया 0। लास्ट वाली कंडीशन में चलते हैं, when both are 1, okay, let's write 1 इंटू a1 इसका कॉम्प्लीमेंट 0, इसका भी कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस b1 है, तो ये वाला टर्म तो देखिए 0 आ गया, प्लस 1 होता है 1, so we got this term as 1. So this is how we have fetched our next steps. Last we'll go for the output equation. तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट का इक्वेशन जो था हमारे पास ए बी प्लस एक्स बार, so I will be writing here output a b plus x bar. Let's start again with when x is 0 and when x is 1. तो सबसे पहले बात करेंगे x0 का, x0 के समय पे देखिए क्या होता है, z इज इक्वल टू ए बी प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, अब देखिए 1 प्लस एनीथिंग कितना होता है 1, यानी ए बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन अगर होता है तो भी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। सो x0 के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन दिस ऑल टर्म्स विल बी 1, अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 1 प्लस एनीथिंग 1। नेक्स्ट व्हेन x इज 1, अब इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे तो z इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, यानी कि it entirely depends upon product of these two terms. First 0 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1, so we got our output also. Now let's start with the last step to draw state diagram. Now in case of this state diagram it is a milli model, so we have to draw it in a different way. Let's start with the first state 0 0. Our first present state is 0 0, okay. Now see 0 0's next state is 0 0 when input is 0, 0 0's next state is 0 0 when input is 0, and when the input is 0 our output is 1, so 0 by 1. Similarly 0 0's next state is 0 1 when input is 1 and at that time our output is 0, तो इसको लिखेंगे 0. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इनपुट और ये वाला होता है हमारा आउटपुट। अब हम चलते हैं 0 1 के अक्रॉस, 0 1 नेक्स्ट स्टेट इज 0 1 पेन इनपुट इज 0 और उस टाइम पे आउटपुट देखिए क्या है 1 है। अब 0 1 का नेक्स्ट स्टेट है 1 1 1 1 पेन इनपुट इज 1 और उस टाइम पे आउटपुट है 0। अब 1 1 के अक्रॉस चलते हैं, 1 1 का नेक्स्ट स्टेट है देखिए 1 1 when input is 0 and when input is 0 देखिए इसका आउटपुट है 1 1 1 नेक्स्ट स्टेट अगेन क्या है देखिए 1 1 ही है, ओके फाइन। नेक्स्ट स्टेट इज 1 1 when input is 1 और इनपुट 1 के टाइम पे आउटपुट भी है 1, तो ये आ जाएगा 1। अब हमें लेना है 1 0 को, देखिए 1 0 जो है ना वो तो स्टेट आया ही नहीं है, सो आर्बिट्री हमें लेना पड़ेगा 1 0, उसका भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए क्या है, when input is 0 नेक्स्ट स्टेट 1 0 है, सो लेट्स काउंट इट एज 0 by 1
अगेन 1 0 इज नेक्स्ट, इट इज़ 1 0 1 0, पेन इनपुट इज 1 और उस टाइम पे आउटपुट इज 0, तो ये आ जाएगा 0। तो ये इन जनरल हो गया हमारा स्टेट डायग्राम। मोस्टली ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली डी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करने के लिए था, लेकिन हमें जो प्रैक्टिस चाहिए थी उसके लिए हमने लिया था जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये जो स्टेट है वो कनेक्टेड नहीं है किसी फ्लिप फ्लॉप से, बट फॉर द प्रैक्टिस से हमने इसको कंसिडर किया था। सो इन दिस वे आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, थैंक यू।